शुरू कीजिए दीदी। जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे जी, प्यारे की जय। बोले श्री धाम के धनी की जय। आवाज क्लियर है दीदी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। 14 तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन। 14 तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन। न्यारा इश्क हिसाब थे, जिन देखा पियो वतन। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। लोक अलोक हिसाब में, हिसाब जो हद बेहद। लोक अलोक हिसाब में, हिसाब जो हद बेहद। न्यारा इश्क जो पियो का, जिनकी याद लुरत। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। एक अनेक हिसाब में, और निराकार हूँ। एक अनेक हिसाब में, और निराकार हूँ। न्यारा इश्क हिसाब थे, जो कुछ न देखे तुम बिन। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। और इश्क कोई जिन कथों, इश्क न पहुँचा कोई। और इश्क कोई जिन कथों, इश्क न पहुँचा कोई। इश्क कहाँ जाए पहुँचिया, जहाँ सुने सब न हो। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे सबन
में ना कोई इश्क समान। जो दुख तुम ही बिछरे मोहे लाग्यो तासो प्यार। जो दुख तुम ही बिछरे मोहे लाग्यो तासो प्यार। एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख हो से विहार। इश्क बड़ा रे सबान में ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां। इश्क बड़ा रे सबान में ना कोई इश्क समान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर भाव। आपका स्वर तो बहुत ही सुंदर है, ऊंचा एकदम। धनी की लाडली अंगनाओं के श्री चरणों में सप्रेम प्रणाम। बहुत सुंदर भाव से अभी हम लोगों ने इश्क बढ़ा रे सबन में, तो इश्क की चाह हमारे हृदय में, सबके हृदय में इश्क की चाह है। और इश्क जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगा तो हमारा हृदय सूखा ही रहेगा। तो आइए हम अपने हृदय में इश्क को किस तरह से लाएं, इस पर विचार करें। क्योंकि जीवन के हर पहलू को यदि हम धर्म से जोड़ते हैं, हमारी सारी आदतें हम धर्म से जोड़ते हैं, तो सारी चीजें सहज होती चली जाती हैं। कई क्वेश्चन आते हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि हमें बाकी देवताओं को पूजना चाहिए क्या। तो देखिए, हम तो पतिव्रता हैं, हमारा कॉन्सेप्ट ही पतिव्रता का है। तो हम किसी को हमें पूजना नहीं चाहिए, लेकिन प्रणाम हमें सबको करना चाहिए। किसी का भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए। अभी क्या होता है कि हम लोग नए गुमान में आ जाते हैं कि हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं और हम निरादर कर बैठते हैं। जो भी देवता हो, पतिव्रता स्त्री क्या घर में अपने बड़ों को या पड़ोसियों को प्रणाम नहीं करती क्या? पतिव्रता स्त्री क्या किसी का आदर नहीं करती? हमारे तो संस्कार में ही आदर है। तो इसलिए हमें किसी भी देवी देवता का या किसी का भी निरादर नहीं करना है, लेकिन उनको पूजना नहीं है। तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार निरादर कर देते हैं, हमारे में कुछ जोश ज्यादा आ जाता है, तो हम लोगों को प्रणाम करने की अपेक्षा, देखिए प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम पड़ोसियों को भी तो प्रणाम करते हैं ना। तो हमें हमेशा ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। कल ही किसी ने पूछा था तो सोचा आपसे भी शेयर कर ले। तो हमने कल सेवा पूजा के बारे में थोड़ा सा भाव रखे थे, तो उसी भाव को आगे बढ़ाते हैं कि सबसे प्रथम तो हम लोगों ने आह्वान किया था श्यामा जी का अपने हृदय में, आओ जी भाला से। और श्यामा जी जब हमारे हृदय में आ गई
तो फिर श्यामा जी धनी को उठाने बंगला जी में गई। तो इसकी जैसे अंग से अंग जोड़े दो मन भावना, अरस परस कर कंठ लपटाइया। तो जैसे ही धनी ने श्यामा जी को अपने गले से लगाया तो श्यामा जी उनके साथ वहीं विराजमान हो गई। अब तो हमारा हृदय फिर से सुना हो गया। तो अब हमारे हृदय में श्यामा जी के साथ धनी भी आएंगे। जैसे हमें इस संसार के हिसाब से लें, क्योंकि आप देखिए हर चीज को इस जीवन से जोड़ लेंगे ना तो धर्म भी सहज हो जाता है और बच्चों को समझाने में बड़ा आसान होता है। हम तो समझ गए, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां हमारे बच्चे होते हैं ना, या हमारे साथ जो जुड़े लोग हैं उन्हें समझाना पड़ता है। तो जैसे आप किसी भी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं किसी को लेकर, वो कहेंगे मैं आपके घर में, आपने किसी को इनवाइट किया तो आपकी अप्रोच नहीं होती है, बीच में एक मीडिएटर रहता है, या कोई नेता के यहाँ गए, किसी मंत्री को बुलाना है तो आप एमएलए को लेके जाते हैं, तो उसके बंगले में पहुंच के क्या कहता है वो, आप यहाँ बैठिए मैं लेके आता हूँ। उस समय तो आपके पास से चला जाता है, फिर वही उन्हें लेकर आता है। इसी प्रकार हमारे हृदय से श्यामा जी अब कहाँ चली गई, राज्य महाराज जी के साथ बैठी है। अब वो हमारे अंदर कैसे आएंगी, वो आएंगी आरती के माध्यम से। हम लोग आरती गाते हैं ना, तो देखिए कितने सुंदर भाव हैं। अब हम एक एक भाव को जब पकड़ के चलते हैं तो आनंदित होने के साथ हमारे हृदय में राज श्यामा जी विराजमान हो जाते हैं। फिर आप उनकी मूर्त को चाहे दिन भर देखिए और अपने माया के कार्य में लगे रहिए। तो सुख को निधान जय जय, सुख को निधान मंगल आरती, सुख को निधान। सुख को निधान, निधान का अर्थ होता है एक खजाना। खजाना को निधान कहते हैं। निधि होता है ना, निधि का ये विस्तृत है। तो सुख का खजाना क्या है, मंगल आरती सुख का खजाना है। तो साहब मंगल आरती क्यों है सुख का खजाना, आपसे कोई क्वेश्चन भी करेगा तो इसका उत्तर यही है कि मंगल आरती इसलिए सुख का खजाना है क्योंकि इसी आरती के माध्यम से आपके हृदय में हमारे प्राण प्रीतम आने वाले हैं। तो सुख को निधान जय जय, सुख को निधान मंगल आरती सुख को निधान। ये मंगल आरती जो है ये सुख का खजाना है। उठी बैठे सुख से जय श्री सुख से जय श्री राज, संग अर्धंग अली लिए लाज। तो राज्य महाराज जी बंगला जी में श्यामा जी के जगाने से उठकर बैठ गए। उठी बैठे सुख से जय श्री राज, सुख से जय से श्री राज जी महाराज जी उठ के बैठ गए और साथ में संग अर्धंग अली लिए लाज। अभी उठाने गई थी श्यामा जी तो गले लगाया तो वहीं बैठा लिया श्यामा जी को। तो उठ बैठे सुख से जय श्री राज, उनके साथ में कौन बैठी है, श्यामा जी। संग अर्धंग अली लिए लाज, अली मतलब सखी होता है। सखियों की सारी लाज शर्म मोड़कर एक मर्यादा होती है, उसका निर्वहन करते हुए धनी के साथ में श्यामा जी भी बैठी है। रह नीचा के
रगमग दो नैना। रात के, रैन का अर्थ रात होता है, रात्रि के जो जगे हुए नैना है, जो नेत्र है हमारे पीयू जी के और श्यामा जी के, रात्रि बीतने के बाद अब जब सुबह वो ओपन हुए हैं, खुले हैं, तो जगमगा रहे हैं। किस तरह? सूर्य की तरह। रात्रि के बाद जब सूर्योदय होता है तो अंधकार को दूर करता है। इसी तरह धनी के नैना जो जगमगा रहे हैं, हमारे मन के अंधकार को दूर करने वाले हैं। रैनी जगे जगमग दो नैना, बोलत बोल मधुर मुख बैना। देखिए साहब, ये बड़ी बहुत ही गहरी चीज है ये। बोलत बोल मधुर मुख बैना। आप जिस दिन तल्लीन हो जाएंगे इसमें, आप कभी भी ये शब्द से आपको अपनी परात्म का नाम पता लगेगा। आपको अपनी परात्म का नाम मालूम चलेगा। जब बोलेंगे धनी, इसी बीच में बोलते हैं धनी, बोलत बोल मधुर मुख बैना। उनके मधुर मुख से जो आपका नाम आपको सुनाई देगा। जैसे बांसुरी की, जब बांसुरी बजी थी वहां 11 वर्ष 52 दिन के बाद, तो सब सखियों को अपना अपना नाम सुनाई दिया उस बांसुरी की धुन में। इसी तरह इस आरती के इस पैराग्राफ में बोलत बोल मधुर मुख बैना, आपको अपना नाम सुनाई देगा। अब ध्यान तो लगा के देखो, अब प्रैक्टिस तो करके देखो। तो बोलत बोल मधुर मुख बैना, धनी अपने मुख से हमारा नाम ले रहे हैं और हमें वह बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से सुनाई देता है और हम गदगद हो जाती हैं। नीरखी नीरखी हरखे ब्रह्म सृष्टि, युगल पिया जिसे जोड़े दृष्टि। उनको देख देख कर, निरखना मतलब देखना होता है। हम ब्रह्म सृष्टि अपने आप को मानते हैं। हमने दावा ले रखा है, क्योंकि जब तक आप दावा नहीं लेंगे तब तक काम नहीं होने वाला आपका। आपको ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेना पड़ेगा। ब्रह्म सृष्टियों के आचरण करने पड़ेंगे। आपको सबको पता है कि हमारे ब्रह्म सृष्टि के आचरण कैसे होते हैं। हमारा कौल फैल हाल सुधरना चाहिए। हमारी कथनी करनी रहनी सुधर जानी चाहिए, ब्रह्म सृष्टियों की जैसे हो जानी चाहिए। इस विषय में बाद में बात करते हैं। तो पहले तो हम क्या है, निरखी निरखी हरखे ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टियां युगल स्वरूप को देख देख कर हर्षा रही हैं। हमारा मन आनंद से परिपूर्ण हो रहा है, क्योंकि हमारे नजरों के सामने हमारे प्राण प्रीतम, हमारी श्यामा जी महारानी, हमारे जीवन की आधार, दोनों हमारे समक्ष बैठे हुए हैं और हम उनकी आरती उतार रहे हैं। जुगल पिया जिसु जोड़े दृष्टि, हमारे नैन जुगल पिया जी से, श्यामा जी और राज्य से हमारे नैन जुड़ गए। उठी बैठे सुख दोस्त से ज्या सुखदाई। फिर से शब्द रिपीट हो रहे हैं। उठी बैठे, उठकर बैठ गए, सुख से ज्या से, जो से ज्या धनी की है, बहुत सुखदाई से ज्या से उठकर राश्यामा जी बैठे हैं। आरती साजे श्री इंद्रावती ले आई। तो इंद्रावती जी आरती सजा के लाई है। किस चीज की आरती सजाई उन्होंने? आरती में हम लोग 5 बत्ती जलाते हैं, 5 बाती जलाते हैं ना। तो हमारे पांचों तत्व की
इंद्रावती जी आरती सजा के लाई हैं। आपके पांचों तत्वों में जब ये आरती सज जाएगी और जब आप एक एक अंग की आरती करेंगे धनी के, तो वो अंग आपके अंदर उतरते जाएंगे। आरती साजे श्री इंद्रावती ले आई, आरती वारती सखियां सर्वे अंग। पता है ना आपको कि आप अपने पांचों तत्व में जब आरती की ज्योत प्रज्वलित कर लेंगे, तब उस अंगों से हर अंगों से आपने धनी के कोई भी अंग को वारा, तो वो अंग आपके हृदय में आ जाएगा। तो आप एक एक अंग को जब आरती से वारती हैं, तो आपके हृदय में धाम धनी और श्यामा जी आ जाते हैं। हमारे आरती का यही भाव रहता है। तो आप इसी भाव से जब आरती करेंगी, तो आपको अपना नाम भी सुनाई देगा और आपके अंदर राश्यामा जी भी आपके भीतर में पधारेंगे। तो जैसे हमारे हृदय में राश्यामा जी के आ जाने से क्या होता है कि जब भी हमने नैन बंद किए, उनकी छवि हमें अपने हृदय में दिखाई देने लगती है। तो हम हमेशा धनी के ध्यान में खोए रहते हैं। माया का कार्य तो करना ही होता है, क्योंकि ये हमको ये जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। लेकिन ब्रह्म सृष्टि वही होती है जो धनी को अपने हृदय में संजोए हुए माया के सारे कार्य को धनी का कार्य समझकर करती है। हमने कल इसी विषय पे चर्चा की थी थोड़ी सी, कि हम सारे कार्य यदि धनी का कार्य मान के समझ करेंगे, तो हमारे अंदर कुछ भी न अहंकार आएगा। नौकर को कभी अहंकार नहीं होता। जो नौकरी करता है उसे फायदा भी होता है तो उसके मालिक का होता है, और उससे नुकसान भी होता है तो मालिक का ही नुकसान होता है। तो जब हम धनी के सारे कार्यों को धनी का कार्य मान के करेंगे, तो हमें तो धनी की चाकरी क्या मिलेगी? धनी का इश्क। धनी अपनी चाकरी में क्या देंगे हमें? धनी का इश्क, जिसकी हमें तलाश है। और कार्य तो अपने आप होंगे। धनी बुरा कार्य हमको करने नहीं देंगे, और अच्छे कार्य की सारी क्रेडिट धनी को जाती है। तो इस विषय में एक चीज आपको और थोड़ी सी देखिए, मुझे प्रवचन करना आता नहीं है। जो कुछ सीखा है या जानते हैं, हम आपस में शेयर कर लेते हैं। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, सबको बड़ाई अच्छी लगती है, सबको अपनी तारीफ सुनना पसंद है। लेकिन जब हम तारीफ सुनते हैं तो हमारे में अहम खड़ा होता है, और जब तक हमारे में अहम खड़ा होगा, हम अपने प्रीतम से कभी नहीं जुड़ सकती। इस बात को नोट कर लें। तो सब क्या करें हम? तो आपको किसी ने कुछ भी कहा कि आप बड़ी अच्छी हैं, अच्छा गाती हैं, अच्छा बोलते हैं, आपके ये अच्छा वो अच्छा जो भी है, जैसे आपकी तारीफ हुई, आप अपनी आंखें बंद करो और उस तारीफ को ट्रांसफर कर दो। किसको? अपने प्रीतम को। कि धनी में तो कुछ हो नहीं, ये आपके कराने से हो रहा है। ये जो मुझे यहाँ मान सम्मान मिला है ना, ये आपके कारण है। इसको आप संभालो। देखिए, आपका अहम तुरंत खत्म हो जाएगा। आप धन्य धन्य हो जाओगी। आपने अपनी बड़ाई कहाँ ट्रांसफर कर दी? धनी पर ट्रांसफर कर दी। धनी भी खुश हो जाएंगे और हमारा अहम भी खत्म हो जाता है। तो हमें जो भी बड़ाई मिले, क्योंकि देखिए, हम इस संसार में क्या देखने आई हैं? बोलते हैं ना, बड़प्पन देखने आई हैं।
परम धाम में हमको कभी किसी ने बड़ाई नहीं दी, वहां बड़ाई नहीं होती है, क्योंकि हम सब एक दिली हैं। बड़ाई कहाँ होती है? इस संसार में होती है। इस संसार में एक दूसरे की बड़ाई करते हैं क्योंकि हम द्वैत में हैं। आप अपने हाथ की कभी बड़ाई करते हो कि अपनी नैनों की कि आज धनी के दर्शन किए, यार तुम तो बड़े अच्छे हो? कानों की कभी बड़ाई की आपने अपने खुद के, यार तुमने तो आज बड़े सुंदर भजन सुने और भजन हृदय में उतर गए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहां हम सारी सखियां एक दिली हैं, इसलिए हम आपस में बड़ाई नहीं करती। यहाँ द्वैत में आके हमें किसी का, देखिए यहाँ हर एक के गुण अलग अलग हो जाते हैं ना, हर एक को यूनिक बना है, यूनिक बना है यहाँ। और सबसे मजेदार बात क्या है हमारे जो यहाँ समझना हो एक दिली क्या है, तो आप अपने गुण अंग इंद्रियों को देखो, आपके अंदर कितने गुण हैं। जैसे मान लो आपको क्रोध आता है, हर एक को आता है। जब क्रोध आता है तो आपके सारे सारे गुण जो हैं उसका साथ देते हैं, उसका अपोज कोई भी नहीं करता। आपको जैसे कामाग्नि किसी की प्रज्वलित हो गई, जेठाग्नि प्रज्वलित हो गई, क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो गई, किसी पे गुस्सा आया, किसी पे प्यार आया, तो आपके सारे गुण इंद्रिय उसका सपोर्ट करने में लग जाते हैं। यदि एक भी विरोध करे उसका, तो हमको क्रोध आए ना, सारी कहानी खत्म हो जाए। लेकिन सबकी सब उसको सपोर्ट करती है। इसी तरह जैसे परम धाम में एक सखिया कोई मन में जो आ गया, सारी सखियां उसको उसके साथ हो जाती, उसको प्रमोट कर देती हैं। तो आप देखिए अपने जीवन में आपको कोई भी आपकी भावना कोई भी है, आपकी भावना जागृत हुई, सारी गुण इंद्रियां उसके सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं। तो ये है एक दिली। इसे हमें हमारे जितनी गुण इंद्रियां हैं इन्हें हमें फिराना है इस माया से। गुण फिरावे का प्रकरण है ना, 36वां प्रकरण प्रकाश ग्रंथ में, उसे हमें प्रतिदिन देखना चाहिए, उसे हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए कि हम अपने गुण को किस तरह से माया से फिराएं। क्या है, अभी हम धनी से के सम्मुख बैठ के धनी को पीठ दे रखे। अभी हमने हमारा मुख इधर हो गया, अब मानसिक रूप माया की तरफ हो गया है, तो हमारी पीठ है धनी की तरफ, और आपने माया से पीठ दी तो आप धनी के सम्मुख हो जाएंगे। बड़ी सरल सी टेक्निक है ये। हमें माया को पीठ देनी है। जैसे माया को हमने पीठ दी, हम धनी के सम्मुख खड़े हो गए। अब अभी हमारी पीठ धनी की तरफ है, तो माया के सम्मुख है। तो हमें माया को पीठ देने के लिए हमारे गुण इंद्रियों को समझाना होगा, क्योंकि जब तक हम समझाएंगे नहीं तो इसे पता ही नहीं होता है। बड़ा सुंदर प्रकरण है गुण फिरावे को प्रकरण, उसे अपने जीवन में उतारना है हमें। जब तक हमारे गुण नहीं फिरेंगे धनी की तरफ हम लगेंगे नहीं। अभी हम लोग ने अभी सुना, इतनी देर हम लोग धनी की तरफ जुड़ गए, उसके बाद क्या होता है हम भूल जाते हैं, माया हम पे हावी हो जाती है। तो माया का कार्य भी करना है और धनी को भी याद करना है। तो ये मोटो लेके चलेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी। अभी तो आप लोग उम्र कम है आप लोगों की, आप लोग जल्दी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। हम लोगों ने तो गवा दी सारी। हमें जो भी मिला 55 के बाद मिला। तो आप ये गलती न करें, क्योंकि आप धनी की मेहर से आप जुड़े हुए हैं आपस में। हम मूल मिलावा आपने बना रखा है, तो इस मूल मिलावे में हम सहूर करते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो हम धनी से जुड़ते हैं तो उसे एक पल के लिए भी ना भूलें, प्रैक्टिस में ले आए सारी चीजें।
धनी को भोजन कराते हैं। आप भोजन करते हो ना, तो हम क्या करते हैं, प्रायः हम लोग सब पहली कौर धनी को खिलाते हैं, हम आह्वान करते हैं, उसके बाद अपना खा लेते हैं। तो एक निवेदन है कि आप प्रत्येक कौर को धनी को खिलाओ। आप अपने हाथों से प्रत्येक कौर को, आपने कौर बनाई, धनी को अर्पण किया, उसके बाद मन में सोचा अब धनी मुझे खिला रहे हैं, तो फिर आपने खा लिया, तो आपका पूरा खाना प्रसाद हो जाएगा। अभी जो भोजन था ना आपका, खाना हम बोलते हैं तो खाना शब्द अच्छा नहीं है, खाना शब्द है उर्दू शब्द, और खाने का जब आप व्याख्या देखेंगे तो उसमें नॉनवेज की प्रधानता रहती है, उसको खाना कहा जाता है। हम लोग भोजन करते हैं, भोजन सात्विक होता है, खाना तामसिक होता है। तो जब हम हमारा भोजन जो होता है वो क्या बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। आपको तृप्ति होएगी, आप धनी से जुड़े रहोगे, हर कार्य में धनी को साथ में लो। देखिए बड़ा आनंद आने वाला है। आप नहाने जाती है, धनी के साथ चले जाओ, ले जाओ धनी को, धनी जी अब तो आप हमारी पीठ रगड़ दीजिए, है ना, हमारे हाथ नहीं जाते ना, तो सारे कार्य में आप खाना बनाती हैं तो धनी को साथ लेके बैठो, चलो सब्जी कटा दीजिए। काटनी आपको है, लेकिन भाव क्या रखना है कि हमारे प्रीतम हमारे साथ सब्जी कटवा रहे हैं, आटा लगवा रहे हैं। आप रोटी बेल रही हैं तो सेक देंगे धनी, तो देखिए आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। तो यही तो इस संसार में रह के धनी से जुड़ना इसी तरह होगा, और धीरे धीरे जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सारे कार्य बड़े आनंदित महसूस होंगे। हर कार्य में आपको आनंद आने लगेगा कि चलिए भैया अब तो हम धनी के साथ जुड़ गए हैं, अब तो प्रीतम हमारे साथ हैं, खाना भी बनवा रहे हैं, आपके कपड़े भी धुलवा रहे हैं, आपके साथ नहा भी रहे हैं, आपके साथ सो भी रहे हैं, आपके साथ खा भी रहे हैं, आपके साथ पी भी रहे हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने जीवन में लाती जाएंगी, आपका जीवन बड़ा सुखद होता जाएगा। और अपने अपने पे अपने को खुद से प्यार करना सीखो। जब तक आप अपने से प्यार नहीं करोगे तो दूसरे से क्या खा करोगे। दूसरी चीज है हमें खुद से प्यार करना। खुद को संवारोगे किसके लिए, धनी के लिए। खुद को आप संभालोगे जब तो दूसरों को संभाल पाओगे। तो सारी चीजें आपको खुद पे करनी है। हम क्या करते हैं, खुद को आए या ना आए दूसरों को सिखाने चल पड़े। जो आप वाणी का मंथन करते हो, कुछ भी करते हो, वो आपके लिए है। जैसे कहते हैं ना, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। तो हम क्या होता है, हम अपने अंदर का जो मंथन किया वो सुख किसको देने चले, ढूंढते हैं। तो आपको पता है कौन ब्रह्म सृष्टि है, यू नो। आप तो खुद को तो पहचानते नहीं, दूसरी जगह ब्रह्म सृष्टि ढूंढने चले। अरे साहब, आप ब्रह्म सृष्टि तो आप हो खुद, क्योंकि आपने दावा लिया है। सामने वाले ने लिया है कि नहीं लिया आपको पता है क्या, हमें नहीं मालूम होता है। आप ब्रह्म सृष्टि हो इस बात का तो आपको पता है। तो जो आपने मंथन करके जो सुख लिया है वो खुद के लिए है आपके, आप दूसरे को देने चले। आप खुद ब्रह्म सृष्टि हो, ये सुख आप अपने आप लो। तो क्या होगा, आप जिससे एक दिली होगे ना, जो सखियों से, तो वो सुख अपने आप उनको ट्रांसफर हो जाते हैं। हमें देना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता कि ब्रह्म सृष्टि कौन है क्या है। आप तो खुद सुख लीजिए उसका। और जितना स्वयं के अंदर उतरेंगे
उतना आप धनी से भी जुड़ेंगे, सखियों से भी जुड़ेंगे। सखियों से कैसे जुड़ेंगे? आपस में हमारा इंटरकनेक्ट हो जाता है। ग्रुप होता है ना, अभी आपका ग्रुप है यहाँ खिलवत का, सारी सखियां जुड़ी हुई है ना। तो इसी तरह धनी से जब हम जुड़ते जाएंगे, सारी सखियां अंदर अंदर जुड़ेंगी ना, तो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगी। और हर सखी का अपना भाव होता है, किसी का भी भाव को तिरस्कार न करो, किसी भी संत का तिरस्कार न करो। हर संत का अपना भाव है, उसकी अपनी यात्रा है। आपको अच्छी नहीं लगे यात्रा तो हो गया, मत चलो उस पथ पे। किसी और संत की लगती है जिसके पीछे आप चल रहे हैं, उस पे चलो, लेकिन किसी का तिरस्कार मत करो। ये ब्रह्म सृष्टियों का कार्य नहीं है कि किसी का हम तिरस्कार करें, किसी की अवहेलना करें। अरे साहब, आप अपनी मस्ती में मस्त रहो, लेकिन क्या है, संसार का गुण क्या है? पर निंदा अच्छी लगती है। क्या होता है जब हम जाते हैं ना सत्संग सुनने, ऐसे करते हैं, और जब दो सखियां मिलके पड़ोसी की निंदा करती है ना, तो नींद भी आती रहती है, तो भाग जाती है वो। बड़ा सुख होता है पर निंदा में, दूसरे की निंदा सुनने में और करने में बड़ा आनंद आता है। और धनी की बातें करते हैं तो माया हावी होती है और हम चुटकी बजाने लगते हैं। देखिएगा, जब जाते हैं ना प्रवचन में, तो कल वाली बात होती है कि हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, और पर निंदा होती है, किसी की बुराई होती रहती है, तो हम दोनों कानों से सुन के अपने हृदय में ले लेते हैं उसे, और बड़ा सुख आता है। तो ये थोड़ी सी आदत हमें थोड़ी सी चेंज करनी। देखिए, जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे हम, तो धनी के करीब नहीं हो सकते। छोटी छोटी अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए, तो सारे पतिव्रता के सारे गुण आ जाएंगे आप में। दूसरी चीज कि जैसे हम बोलते हैं, हमारी है ना कथनी सुधर गई, हमारे बोलने का तरीका सुधर गया, तो सब कैसे सुधरेगा वो? क्योंकि हमारा मन तो बड़ा शैतान है, किसी न किसी की बुराई करते रहता है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप मौन रहिए, जितनी जरूरत हो उतना बोलिए। तो जैसे जैसे हम कम बोलने लगेंगे, मौन रहने लगेंगे, तो आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ेगी। आप महसूस करेंगे इस बात को। आप 5 दिन मौन रह के देखिए, मेरी बात पसंद ना आए तो फिर चालू कर लीजिए, घर की बात है ये, फिर अपना बोलने लगिए। आपको 4-5 दिनों में ही पता लगेगा कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो आप व्यर्थ गंवा रही थी, वो अब कहाँ लग गई? हमारे प्रीतम की तरफ लग जाएगी। आपकी ऊर्जा में गजब की बढ़ोतरी होगी। आप मौन रह के देखिए। और प्रतिदिन मौन न रह सकते हो, कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं कि जिनको बोलना ही पड़ता है, तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन मौन रहिए, ये भी कर सकते हैं। तो जब उसका फायदा दिखने लगता है तो हम प्रतिदिन करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, अपनी लाइफ स्टाइल अपने को धीरे धीरे चेंज करनी है।